आज मैं मैंगो और कोकोनट का बर्फ़ी बनाई हूँ। इसमें मैंगो और कोकोनट दोनों मिलाकर बनाई हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ और उसमें मैं 2 कप फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ और इसी के साथ इसमें मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंगो के टेस्ट के हिसाब से डालना है। अगर मैंगो मीठा है तो थोड़ा कम डालना है और कम मीठा है तो थोड़ा ज़्यादा डालना है। वैसे मैं यहाँ पे आधा कप डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पे 2 कप यहाँ पे नारियल का बुरादा डाली हूँ और इसके बाद इसको अच्छे तरह से मिलाना है। मिलाकर नारियल को अच्छे तरह से पकाना है। इस तरह से चलाते हुए फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसको चलाते हुए पकाना है नारियल को। तो इस तरह से मिलाते हुए और अच्छी तरह से इसको पका लेना है। साथ ही इसमें यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे घी डाली हूँ और उसको भी डाल के इसको अच्छे तरह से मिला लेना है ताकि इसमें चिपके ना तले पे। और इसके बाद इसको अच्छे से चलाते हुए इसको पकाना है। तो इस तरह से जब ये पूरा इसका दूध अच्छे तरह से सूख जाए, पूरा मिल जाए, तब तक इसको पकाना है इस तरह से चलाते हुए। ये करीब करीब तैयार हो चुका है, सूख चुका है अच्छे तरह से। अब इसमें मैं यहाँ पर 1 मैंगो का प्यूरे बनाई हूँ। प्यूरे बनाने समय में उसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल दी थी ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए, पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो। और उसके बाद इसको इसमें मिला लेना है। इसमें डालने के बाद फ्लेम को जब डालेंगे उस समय एकदम लो पे फ्लेम को रखना है और लो पर ही रख के पहले सारा प्यूरे को अच्छे तरह से, मैंगो प्यूरे को अच्छे तरह से मिला लेना है और फिर फ्लेम को मीडियम पे करना है। तो इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। फिर फ्लेम को मीडियम पे करके इसको पूरे अच्छी तरह से पकाना है, दोनों चीज़ों को चलाते हुए। इसको तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई का तले छोड़ने ना लगे। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए पकाना है। जब ये कढ़ाई का तले छोड़ने लगेगा तो फिर ये इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैं घी और डाली हूँ और उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये धीरे धीरे अब ये कढ़ाई छोड़ने लगा। तो थोड़ी देर और पका के फिर इसको मैं बंद कर दूँगी गैस को। तो इस तरह से चलाते हुए पकाना है। जब ये कढ़ाई का तला छोड़ता है तो इसका मतलब है कि ये तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ये तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करना है, एक प्लेट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आप किसी भी बर्तन में इसको बना सकते हैं। उस पर मैं थोड़ा घी लगा ले रही हूँ ताकि ये चिपके ना, और चारों तरफ इस तरह से घी डाल के ग्रीस कर लेना है और उसके बाद तैयार किया हुआ बैटर को इसमें डाल देना है। तो इस तरह से इसको मैं पूरा डाल ले रही हूँ। हल्का सा अभी ये गर्म है, पूरा ठंडा नहीं है, ये हल्का गर्म है अभी ये। तो इसी समय में इसको अच्छे तरह से इसको फैला लेना है और आपको जो शेप देना है, जैसे शेप देना है उस तरह से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से पहले मैं इसको स्पून की सहायता से पूरा फैला ले रही हूँ और जितना मोटा चाहिए उतना मोटा आप इसको रख सकते हैं उस हिसाब से। और इस तरह से फैला के मैं इसको फिर अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरह से शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो और भी स्पून या किसी चिकना करके कर सकते हैं। तो मैं इसे हाथ से इस तरह से चिकना कर ली हूँ और इसको अब ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। थोड़ी देर जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो ये थोड़ी देर हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर जब 1 घंटा तक ये ठंडा होगा फिर उसके बाद इसका पीस काट दूँगी, इसका शेप दे दूँगी इसको, पर निकालूँगी नहीं क्योंकि कम से कम 2-3 घंटा जब हो जाए फिर उसको निकालना है, सर्व करना है खाने के लिए। उसके पहले नहीं खाना है ताकि वो जब आप निकालेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं किसी तरह से। तो इस तरह से 2-3 घंटा इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ इसको काट दे रही हूँ, शेप डाल दे रही हूँ इसमें इस तरह से काट के। तो स्क्वायर शेप में मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। तो इस तरह से इसको मैं काट दे रही हूँ
और 2-3 घंटा ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देना है। इस तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। और एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। जब तक आम का सीज़न है तो तब तक आम से बनाएं, नहीं तो फिर सिर्फ नारियल से भी बन जाता है ये अच्छे तरह से।